Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 100 most common noun with examples. So watch the video till the end. And like this video, share this video and subscribe the channel. So let's get started. It won't take much time. तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता चल गया कि हमारा आज का टॉपिक है 100 मोस्ट कॉमन नाउन, जो कि हम करने वाले इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस करने वाले हैं। तो हमारे साथ आप लोगों को कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नहीं स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं आपका फर्स्ट नाउन। फर्स्ट है आपका टाइम, TIME, टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। ध्यान दीजिए, टाइम का मतलब होता है समय। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट। इसका मतलब होता है वर्तमान जैसा कोई समय नहीं है। वर्तमान जैसा कोई समय नहीं है। मीनिंग देखिए, देयर का मतलब होता है वहां, इसका मतलब होता है, नो का मतलब होता है नहीं, टाइम का मतलब समय, लाइक का मतलब पसंद, और द प्रेजेंट के लिए आप बोलेंगे वर्तमान। देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, वर्तमान जैसा कोई समय नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ईयर, YEAR, ईयर। ईयर का मतलब होता है साल। ईयर का मतलब होता है साल, जो कि आपके 12 महीनों को मिला के एक साल बनता है, तो आपका ईयर कहलाता है। और ईयर का मतलब होता है साल। फॉर एग्जाम्पल, ही क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट ईयर। पिछले वर्ष उन्होंने डॉक्टर की योग्यता प्राप्त की। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, क्वालिफाइड का मतलब होता है योग्यता, एज अ डॉक्टर मतलब उन्होंने डॉक्टर की, लास्ट ईयर मतलब होता है पिछले वर्ष। ही क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट ईयर, पिछले वर्ष उन्होंने डॉक्टर की योग्यता प्राप्त की। नेक्स्ट वर्ड है आपका पीपल, PEOPLE, पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग। इंसानों के लिए आप पीपल यूज करते हैं, पीपल का मतलब होता है लोग। फॉर एग्जाम्पल, द वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है। जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है। मीनिंग देखिए, द वॉइस का मतलब होता है आपका आवाज, ऑफ द पीपल मतलब होता है जनता की, इसका मतलब होता है, वॉइस ऑफ गॉड का मतलब होता है ईश्वर की आवाज। द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका, नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ वर्ड, WAY, वे का मतलब होता है रास्ता। ध्यान दीजिए, रास्ते को आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे वे। फॉर एग्जाम्पल, नो वे इज इम्पॉसिबल टू करेज, जिसका मतलब होता है साहस के लिए कोई रास्ता असंभव नहीं है। जो व्यक्ति साहस करता है तो उसके लिए कोई भी रास्ता या कोई भी मार्ग असंभव नहीं होता। आइए मीनिंग की बात करते हैं। नो वे का मतलब होता है रास्ता असंभव, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। ध्यान दीजिए, इम्पॉसिबल, नो वे इज इम्पॉसिबल, रास्ता असंभव नहीं है। टू का मतलब होता है का या के, करेज का मतलब होता है साहस। तो नो वे इज इम्पॉसिबल टू करेज, साहस के लिए कोई रास्ता असंभव नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डे, DAY, डे। डे का मतलब होता है दिन। डे का मतलब होता है दिन, जो आपके 7 डेज होते हैं वही है ये चीज, तो डेज को बोलते हैं दिन। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन डॉग हैज हिज डे। इसका हिंदी वाक्य, हर कुत्ते का अपना दिन होता है। हर कुत्ते का अपना दिन होता है। मीनिंग देखिए, एवरीवन, डॉग का मतलब क्या, हर कुत्ते। डॉग का मतलब होता है कुत्ता, और हैज का मतलब होता है होता है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है उसका, डॉग का, डे का मतलब होता है दिन। एवरीवन डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का अपना दिन होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, ये सारे वर्ड आपके नाउन से रिलेटेड है, ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, मैन, MAN, मैन। मैन का मतलब होता है आदमी। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैन इज द मास्टर ऑफ हिज ओन फॉर्चून। इसका मतलब है हम आदमी, हर आदमी, हम नहीं हर आदमी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर आएगा। हर आदमी अपने भाग्य का मालिक है। हर आदमी अपने भाग्य का मालिक है। तो मीनिंग देखिए, एवरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हर बोलेंगे, मैन के लिए आप आदमी बोलेंगे, इसका मतलब होता है। और द मास्टर के लिए क्या बोलेंगे, मालिक। द मास्टर का मतलब होता है मालिक, ऑफ हिज ऑन फॉर्चून, अपने भाग्य का मालिक। एवरी मैन इज द मास्टर ऑफ हिज ओन फॉर्चून, हर आदमी अपने भाग्य का मालिक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका थिंग। अब थिंग का देखिए, यहाँ पे दो चीज के लिए होता है। थिंग आपको एक सामान के लिए भी यूज करना पड़ जाता है, और अगर हम कहें थिंग के लिए आपको एक बात, अगर हम कहते हैं एक बात और दूसरी बात, तो उस जगह पे भी आपको थिंग का ही यूज करना है। थिंग के दो मतलब होते हैं, सामान के लिए भी यूज करना होता है, चीज के लिए, और एक बात कहनी है उसके लिए भी आपको थिंग का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स वन थिंग टू से एंड अनदर टू डू। इसका मतलब है कहना एक बात है और करना दूसरी बात है। तो इसका हिंदी मतलब है कहना एक बात है और करना दूसरी बात है। मीनिंग देखिए,
इट्स का मतलब होता है यह है, इट, और एस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में, तो इट का मतलब होता है यह, और इसका मतलब होता है वन थिंग का मतलब होता है एक बात। टू के लिए आप क्या यूज करेंगे, का या के यूज करेंगे। से का मतलब होता है कहना, एंड का मतलब होता है और, अनदर का मतलब होता है दूसरी बात, टू डू करना। टू और डू मतलब करना है। इट्स वन थिंग टू से एंड अनदर टू डू, कहना एक बात है और करना दूसरी बात है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 100 मोस्ट कॉमन नाउन विद एग्जाम्पल के कुछ वर्ड थे, आपके 1 to 7 वर्ड थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, क्योंकि सेंटेंसेस के साथ है तो आपको ज्यादा हेल्प होगा समझने के लिए कि आपको नाउन को कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, किसके साथ यूज करना है, कैसे सेंटेंस को क्रिएट करना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट, तो देखते हैं आपका 8th नाउन है वुमन। वुमन कौन सा नाउन है, ये आपका ये आपका पर्सन का नाउन है। मतलब जो वुमन वर्ड है वो आता है आपका पर्सन के अंदर। वुमन, वुमन का मतलब होता है महिला। फॉर एग्जाम्पल, मोडेस्टी इज द ऑर्नामेंट्स ऑफ वुमन, इसका मतलब है शालीनता है नारी का आभूषण। शालीनता या नर्मता है नारी का आभूषण। मीनिंग देखेंगे, मोडेस्टी का मतलब होता है शालीनता, इसका मतलब होता है द ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण, ऑफ वुमन का मतलब होता है नारी का। ऑफ का मतलब होता है का, वुमन मतलब होता है वुमन का मतलब होता है नारी, और ऑफ का मतलब होता है का। मोडेस्टी इज द ऑर्नामेंट ऑफ वुमन, शालीनता है नारी का आभूषण। नेक्स्ट वर्ड है आपका लाइफ। लाइफ आपका कौन सा नाउन है, लाइफ आपका अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि लाइफ को कोई काउंट नहीं कर सकता, लाइफ और जीवन को कोई गिन नहीं सकता, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। इसका हिंदी मतलब होता है जीवन। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ लाइफ इज लव, इसका मतलब है जीवन का सबसे बड़ा सुख प्रेम है। मीनिंग देखिए, द ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। प्लेजर ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का सबसे बड़ा। लव का मतलब होता है प्रेम। द ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ लाइफ इज लव, जीवन का सबसे बड़ा सुख प्रेम है। नेक्स्ट वर्ड है आपका चाइल्ड। चाइल्ड कौन सा है, चाइल्ड आता है आपका पर्सन के अंदर, व्यक्ति के अंदर आता है, यह ध्यान दीजिए, पर्सन के अंदर आता है, ये पर्सन के अंदर आने वाला नाउन है। इसका हिंदी मतलब होता है बच्चा। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मदर्स चाइल्ड इज अ ब्यूटीफुल, हर माँ का बच्चा सुंदर होता है, हर माँ का बच्चा अपने लिए सुंदर होता है। ऐसे भी कह सकते हैं। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, और हर भी होता है उसका मीनिंग। मदर का मतलब होता है माँ, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। एवरी मदर्स चाइल्ड इज अ ब्यूटीफुल, हर माँ का बच्चा सुंदर होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, और ये आता है आपका प्लेस के अंदर, WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, इसका मतलब एग्जाम्पल, देयर आर मैनी रिलीजन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कई धर्म है। मीनिंग देखिए, देयर का मतलब होता है वहां, आर का मतलब होता है, और आर का यूज आप तब करते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल में हो, तब आपको आर का यूज करना होता है सेंटेंस में। मैनी का मतलब होता है कई या अधिक बोल सकते हैं। रिलीजन्स का मतलब होता है धर्म, इन का मतलब होता है मैं, द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। देयर आर मैनी रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में कई धर्म है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्कूल। स्कूल कौन सा नाउन है, स्कूल आपका आता किस में है, यह आता है आपका प्लेस में। ध्यान दीजिए, प्लेस में। प्लेस, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, या कह सकते हैं स्कूल। मीनिंग है इसका, एग्जाम्पल इसका, पेरेंट्स मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। मीनिंग देखिए, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, सेंड का मतलब होता है भेजना, देयर चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चों को, टू स्कूल का मतलब होता है स्कूल। पेरेंट्स मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टेट। स्टेट आता है आपका प्लेस के अंदर, STATE, स्टेट। स्टेट का मतलब होता है राज्य। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द स्टेट ऑफ मच ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका मतलब है अधिकांश मानवता की यही स्थिति है। मीनिंग देखिए, दिस का मतलब होता है यह है, इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे है क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो प्लूरल नहीं है, इसलिए आपको सब सेंटेंस में अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तब आपका इज लगेगा, और अगर आपका प्लूरल ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आपको आर का यूज करना पड़ेगा। तो दिस इज द स्टेट का मतलब होता है राज्य, और ऑफ मच का मतलब होता है अधिकांश, ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता की। दिस इज द स्टेट ऑफ मच ऑफ ह्यूमैनिटी, अधिकांश मानवता की यही स्थिति है। नेक्स्ट
नेक्स्ट वर्ड है आपका फैमिली। फैमिली आपका कलेक्टिव नाउन है, ध्यान दीजिए। फैमिली, फैमिली का मतलब है परिवार। इसका नाउन कौन सा है? ये आपका कलेक्टिव नाउन है। हिंदी में कहें तो समूहवाचक के अंदर आता है ये। फॉर एग्जाम्पल, ही ग्रू अप इन अ वेल्थी फैमिली, वह एक धनी परिवार में बड़ा हुआ है। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, ग्रू का मतलब होता है बढ़ना, आपका ग्रू अप का मतलब होता है बढ़ना, इन का मतलब होता है मैं, आ का मतलब होता है एक, वेल्थी का मतलब होता है धनी, फैमिली का मतलब होता है परिवार। ही ग्रू अप इन अ वेल्थी फैमिली, वह एक धनी परिवार में बड़ा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 15 स्टूडेंट। STUDENT, स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट, वह एक मेडिकल छात्र है। स्टूडेंट से तो आता है आपका पर्सन के अंदर आता है, तो ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो वह एक मेडिकल छात्र है। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, मेडिकल का मतलब होता है मेडिकल, स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र या विद्यार्थी कह सकते हैं। तो ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट, वह एक मेडिकल छात्र है। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके कॉमन नाउन से रिलेटेड 8 to 15 वर्ड, इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट, तो बात करते हैं आपके 17 वर्ड को लेकर। 17 वर्ड है आपका कंट्री, COUNTRY, कंट्री। कंट्री का मतलब होता है देश। फॉर एग्जाम्पल, हिज पेरेंट्स आर कंट्री पीपल, उसका मतलब होता है उसके माता पिता देहाती लोग हैं, उसके माता पिता देहाती लोग हैं। मीनिंग देखेंगे, हिज का मतलब होता है उसके, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, आर का मतलब होता है, कंट्री का मतलब होता है आपका देहात, कंट्री का मतलब होता है देश, कंट्री पीपल मतलब देहाती लोग। कंट्री यहाँ पे एक तरीके से देहाती बोलेंगे, पीपल मतलब होता है लोग। और क्या कहते हैं, आर का यूज आप तब करेंगे जब सेंटेंस में आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्लूरल है। तो यहाँ पे पेरेंट्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं इसीलिए, और प्लूरल भी इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। हिज पेरेंट्स आर कंट्री पीपल, उसके माता पिता देहाती लोग हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है संकट और परेशानी। प्रॉब्लम के दो मतलब होते हैं, संकट और परेशानी। फॉर एग्जाम्पल, आवर मेन प्रॉब्लम इज लैक ऑफ कैश, हमारी मुख्य समस्या नकदी की कमी है, हमारी मुख्य समस्या नकदी की कमी है। मीनिंग देखेंगे, अवर का मतलब होता है हमारी या हमारा, मेन का मतलब होता है मुख्य, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, इसका मतलब होता है लैक ऑफ कैश का मतलब होता है नकदी की कमी। आवर मेन प्रॉब्लम इज लैक ऑफ कैश, हमारी मुख्य समस्या नकदी की कमी है। 19 वर्ड है आपका हैंड, HAND, हैंड। हैंड का मतलब होता है हाथ। फॉर एग्जाम्पल, ही डिप्ड हिज हैंड इन द वाटर, उसने अपने हाथ पानी में डुबोए। डिप का मतलब होता है डुबोना, डिप्ड है तो यहाँ पे डुबोया यूज करेंगे। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब तो वैसे तो वह होता है, लेकिन हमें सेंटेंस की सिचुएशन को देखना है तो हमें वह नहीं लेना, हमें उसने लेना है। डिप्ड का मतलब होता है डुबोया, हिज का मतलब होता है उसने, हैंड का मतलब होता है हाथ, इनका मतलब होता है मैं, द वाटर के लिए आप यूज करेंगे पानी। ही डिप्ड हिज हैंड इन द वाटर, उसने अपना हाथ पानी में डुबोया। नेक्स्ट वर्ड है आपका पार्ट, PART, पार्ट। पार्ट का मतलब होता है भाग। फॉर एग्जाम्पल, द हैट इज पार्ट ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म, टोपी स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा है। तो मीनिंग देखिए, द हैट का मतलब होता है टोपी, इसका मतलब होता है, और पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, ऑफ का मतलब होता है का, द स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्कूल यूनिफॉर्म। द हैट इज पार्ट ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म, टोपी स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लेस, PLACE, प्लेस। प्लेस का मतलब होता है जगह। ध्यान रखिए, प्लेस का मतलब होता है जगह, वो स्कूल, मंदिर, पार्क कुछ भी हो सकता है, उसको आप प्लेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन अ समर टाइम, गर्मियों में यह बहुत खूबसूरत जगह। ध्यान दीजिए, गर्मियों में यह बहुत खूबसूरत जगह। मीनिंग देखेंगे, इट्स, ये जो आपका इट्स वर्ड है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन में है तो ये इट्स बन जाता है। ए का मतलब होता है एक, वेरी का मतलब होता है बहुत, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर या खूबसूरत कह सकते हैं। प्लेस इन अ समर टाइम, गर्मियों में ये जगह बहुत अच्छी है, इस तरीके से बोलेंगे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन द समर टाइम, गर्मियों में ये बहुत खूबसूरत जगह है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, केस, CACE, केस। केस का मतलब होता है मामला या मुद्दा, केस का मतलब होता है मामला या मुद्दा। फॉर एग्जाम्पल, इन एनी केस वी आर गोइंग टू विन, किसी भी हालात में हम जीतेंगे। तो इन एनी केस का मतलब क्या होता है, किसी भी हालात में, और वी आर गोइंग टू विन, हम जीतेंगे। विन का मतलब होता है जीतना, ध्यान दीजिए।
विन का मतलब होता है जीतना, वी का मतलब होता है हम, गोइंग का मतलब होता है जीतेंगे। यहाँ पे गोइंग का मतलब वैसे तो जाना होता है, लेकिन टेस्ट के सिचुएशन को देखते हुए गोइंग टू विन हमने हम जीतेंगे के लिए यूज किया है। इन एनी केस वी आर गोइंग टू विन, किसी भी हालात में हम जीतेंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 16 to 22 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए सुन तो बात करते हैं आपका 23 वर्ड लेकर। 23 वर्ड है आपका वीक, WEE वीक। वीक का मतलब होता है सप्ताह। ध्यान दीजिए, वीक का मतलब होता है सप्ताह। फॉर एग्जाम्पल, एनी डे ऑफ द वीक इज फाइन। सप्ताह का कोई भी दिन ठीक है। सप्ताह मीन्स होता है हफ्ता। तो मीनिंग देखेंगे, एनी का मतलब होता है कोई, डे का मतलब होता है दिन, ऑफ का मतलब होता है का, द वीक का मतलब होता है सप्ताह, इसका मतलब होता है, फाइन का मतलब होता है ठीक। तो एनी डे ऑफ द वीक इज फाइन, सप्ताह का कोई भी दिन ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 24 कंपनी, COMPANY कंपनी। कंपनी का मतलब होता है कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, विच कंपनी डू यू वर्क फॉर। आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, विच का मतलब होता है कौन सी है, किस। कंपनी का मतलब होता है कंपनी। डू का मतलब होता है करना या काम करना। यू का मतलब होता है आप। वर्क का मतलब होता है काम। फोर का मतलब होता है के लिए। फोर का मतलब होता है के लिए। विच कंपनी डू यू वर्क फॉर, आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। फॉर एग्जाम्पल, द सिस्टम इज रिलेटिवली इजी टू यूज। इस प्रणाली का उपयोग अपेक्षाकृत आसान है। मीनिंग देखेंगे, द सिस्टम का मतलब होता है इस प्रणाली, इसका मतलब होता है, रिलेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत, इजी टू यूज का मतलब होता है उपयोग आसान। इजी का मतलब होता है आसान और यूज का मतलब होता है उपयोग। द सिस्टम इज रिलेटिवली इजी टू यूज, इस प्रणाली का उपयोग अपेक्षाकृत आसान है। 26 वर्ड है आपका प्रोग्राम, PROGRAM प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम। तो आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। हु विल बी द होस्ट ऑफ टू नाइट प्रोग्राम। आज रात के कार्यक्रम का मेजबान कौन है। मेजबान वो होता है जो उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है, जो उसका ओनर होता है। तो मीनिंग देखिए, हु का मतलब होता है कौन, और विल का मतलब होता है, विल बी का मतलब होता है होगा, द होस्ट का मतलब होता है मेजबान, फोर का मतलब होता है के लिए, टू नाइट का मतलब होता है आजाद, प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम। हु विल बी द होस्ट फॉर टू नाइट प्रोग्राम, आज रात के कार्यक्रम का मेजबान कौन है। 27 वर्ड है आपका क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या आपसे मुझे सवाल पूछने की अनुमति है। मीनिंग देखेंगे, कैन का मतलब होता है सकते हैं, पूछने, वैसे सकते हैं आता है कैन का मतलब। आई का मतलब होता है मुझे या मैं। आस्क का मतलब होता है पूछने के लिए। यू का मतलब होता है आपसे। आ का मतलब होता है एक। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या आपसे मुझे सवाल पूछने की अनुमति है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वर्क, WORK वर्क। वर्क का मतलब होता है काम। ध्यान दीजिए, वर्क, वर्क का मतलब होता है काम। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम वर्क टू डू दिस इवनिंग। अब यहाँ पे इवनिंग को हटा के आप और भी दूसरे वर्ड ले सकते हैं। आई हैव सम वर्क टू डू दिस इवनिंग, मॉर्निंग, टुनाइट, टुमारो, मिड डे, मिडनाइट, इस तरीके से आप ले सकते हैं। आज शाम को मुझे कुछ काम करना है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब तो हो जाता है आपका मैं। आई का मतलब होता है मैं। हैव का मतलब होता है पास है। सम का मतलब होता है कुछ। वर्क का मतलब होता है काम। टू डू दिस इवनिंग का मतलब होता है शाम को मुझे। आई हैव सम वर्क टू डू दिस इवनिंग, आज शाम को मुझे कुछ काम करना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका गवर्नमेंट, GOVERMENT गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज अपील्ड फॉर काम, इसका हिंदी वाक्य सरकार ने शांति की अपील की। मीनिंग देखेंगे, द गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। हैज का मतलब होता है, अपील्ड का मतलब होता है अपील, फॉर का मतलब होता है के लिए, काम का मतलब होता है शांति। द गवर्नमेंट हैज अपील्ड फॉर काम, सरकार ने शांति की अपील की। नेक्स्ट वर्ड है आपका 30 वर्ड नंबर, NUMBER नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी टू टोटल दोज नंबर, उसने मुझसे उन संख्याओं का योग करने को कहा। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, टोल्ड का मतलब होता है बताना या कहना, मी का मतलब होता है मुझे, टू टोटल दोज नंबर का मतलब होता है उन संख्याओं का योग।
ही टोल्ड मी टोटल दोज नंबर, उसने मुझसे उन संख्याओं का योग करने को कहा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 23 to 30 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट तो देख लेते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका नाइट, NIGST, नाइट। नाइट का मतलब होता है रात। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट नाइट दे स्टेड एट होम एंड वॉच टीवी। इसका मतलब होता है कल रात वे घर पर रहे और टीवी देखते रहे। इसका मीनिंग देखेंगे, लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात, दे स्टेड का मतलब होता है वे घर पर रहे, दे स्टेड एट होम वे घर पर रहे, एंड का मतलब होता है और, वॉच टीवी का मतलब होता है टीवी देखते रहे। लास्ट नाइट दे स्टेड एट होम एंड वॉच टीवी, कल रात वे घर पर रहे और टीवी देखते रहे। नेक्स्ट वर्ड है आपका पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। फॉर एग्जाम्पल, डू यू सी दिस पॉइंट ऑन द मैप। इसका हिंदी मतलब होता है क्या आपको मानचित्र पर यह बिंदु दिखाई देता है। मीनिंग देखेंगे, डू यू सी का मतलब होता है क्या तुम्हें ये बिंदु दिखाई देता है। दिस पॉइंट का मतलब होता है यह बिंदु। ऑन द मैप का मतलब होता है आपको मानचित्र पर। डू यू सी दिस पॉइंट ऑन द मैप, क्या आपको मानचित्र पर यह बिंदु दिखाई देता है। 33 वर्ड है आपका होम, HOME, होम। होम का मतलब होता है घर। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू गो होम इन द डार्क। मैं अंधेरे में घर नहीं जाना चाहता। मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, डोंट का मतलब होता है नहीं जाना, वॉन्ट का मतलब होता है जाना, टू गो होम का मतलब होता है घर में, इन द डार्क मतलब होता है अंधेरे में। आई डोंट वॉन्ट टू गो होम इन द डार्क, मैं अंधेरे में घर नहीं जाना चाहता। 34 वर्ड है आपका वाटर, WATER, वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अवर ड्यूटी टू सेव वाटर, पानी बचाना हमारा कर्तव्य है। मीनिंग देखिए, इट्स का मतलब होता है यह और इसका मतलब होता है। अवर का मतलब होता है हमारी या हमारा। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। टू सेव वाटर का मतलब होता है पानी बचाना। इट्स अवर ड्यूटी टू सेव वाटर, पानी बचाना हमारा कर्तव्य। नेक्स्ट वर्ड है आपका 35 रूम, ROOM, रूम। रूम का मतलब होता है कमरा। फॉर एग्जाम्पल, द रूम वॉज फुल ऑफ स्मोक, कमरा धुएं से भरा हुआ था। मीनिंग देखिए, द रूम का मतलब होता है कमरा, वॉज का मतलब होता है था, फुल ऑफ स्मोक का मतलब होता है धुएं से भरा। द रूम वॉज फुल ऑफ स्मोक, कमरा धुएं से भरा हुआ था। 36 वर्ड है आपका मदर, MOTHER, मदर। मदर के हिंदी में कई मतलब होते हैं, जैसे कि माँ, माता, जननी। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ विजडम, अनुभव बुद्धि की जननी है, अनुभव बुद्धि की जननी है। मीनिंग देखिए, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, इसका मतलब होता है द मदर का मतलब होता है जननी, ऑफ विजडम का मतलब होता है बुद्धि की। एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ विजडम, अनुभव बुद्धि की जननी है। 37 वर्ड है आपका एरिया, ARE, एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर फियरफुल ऑफ राइजिंग क्राइम इन द एरिया, क्षेत्र में बढ़ते अपराध से लोग भयभीत हैं। तो मीनिंग देखिए, पीपल का मतलब क्या होता है लोग, आर का मतलब होता है, फियरफुल का मतलब होता है भयभीत, ऑफ राइजिंग क्राइम का मतलब होता है बढ़ते अपराध से, इन द एरिया का मतलब होता है क्षेत्र में। पीपल आर फियरफुल ऑफ राइजिंग क्राइम इन द एरिया, क्षेत्र में बढ़ते अपराध से लोग भयभीत है। भयभीत मतलब डरे हुए। मनी, मनी का मतलब होता है धन। फॉर एग्जाम्पल, लैंड योर मनी एंड लूज योर फ्रेंड, इसका मतलब होता है अपना पैसा उधार दो और अपना दोस्त खो दो। तो मीनिंग देखिए, लैंड मतलब होता है उधार, योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका, मनी का मतलब होता है पैसा, एंड का मतलब होता है और, लूज का मतलब होता है खो, योर फ्रेंड का मतलब होता है अपना दोस्त। लैंड योर मनी एंड लूज योर फ्रेंड, अपना पैसा उधार लो और अपना दोस्त खो दो। 39 वर्ड है आपका स्टोरी, STORY, स्टोरी। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ हिज एस्केप, इसका मतलब है हिंदी में उसने अपने भाग्य की असाधारण कहानी सुनाई है। तो मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, टोल्ड का मतलब होता है बताया, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, स्टोरी का मतलब द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और स्टोरी का मतलब होता है कहानी, ऑफ हिज एस्केप का मतलब होता है उसने अपने भाग्य से, एस्केप का मतलब होता है भाग्य। तो ही टोल्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ हिज एस्केप, उसने अपने भाग्य की असाधारण कहानी सुनाई। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 31 to 39 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आइए स्टार्ट करते हैं आपके नेक्स्ट सेंटेंसेस। देख लें आपका 40 वर्ड। 40 वर्ड है आपका फैक्ट, FACT, फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य। फॉर एग्जाम्पल,
डेथ इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, मृत्यु जीवन का एक तथ्य है, मृत्यु जीवन का एक तथ्य है। तो ध्यान दीजिए, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य और मृत्यु जीवन का एक तथ्य है। तो मीनिंग देखिए, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का। डेथ इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, मृत्यु जीवन का एक तथ्य है। 41 वर्ड है आपका रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब होता है गलत। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, वह सड़क पर गलत साइड से गाड़ी चला रहा था। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है रहा था, ड्राइविंग का मतलब होता है गाड़ी चला रहा था, ऑन द रॉन्ग साइड, ऑन द रॉन्ग साइड मतलब होता है सड़क पर गलत साइड, साइड ऑफ द रोड, गलत सड़क पर गलत साइड से गाड़ी चला रहा था। तो ही वॉज ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, वह सड़क पर गलत साइड से गाड़ी चला रहा था। नेक्स्ट वर्ड है आपका राइट, RIGST, राइट, राइट का मतलब होता है सही, राइट या करेक्ट इन दोनों का मतलब होता है सही। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वॉट यू से इज पार्टली राइट, इसका मतलब होता है आप जो कहते हैं आंशिक रूप से सही है। मीनिंग देखेंगे, वॉट का मतलब होता है क्या, वॉट का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होता है आप, से का मतलब होता है कहते, इसका मतलब होता है पार्टली राइट का मतलब होता है आंशिक रूप से। वॉट यू से इज पार्टली राइट, आप जो कहते हैं आंशिक रूप से सही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मंथ, MONTH, मंथ, मंथ का मतलब होता है महीना। फॉर एग्जाम्पल, मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, मार्च वर्ष का तीसरा महीना है। तो मीनिंग देखेंगे, मार्च एक नेमिंग वर्ड है तो मार्च ही रहेगा, इसका मतलब होता है द, थर्ड का मतलब होता है तीसरा, मंथ का मतलब होता है महीना, ऑफ द ईयर का होता है मार्च का महीना। तो मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, मार्च वर्ष का तीसरा महीना है। 44 वर्ड है आपका स्टडी, STUDY, स्टडी, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। ध्यान दीजिए, स्टडी, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। फॉर एग्जाम्पल, ही अर्जेड हर टू स्टडी इंग्लिश, उन्होंने उनसे अंग्रेजी पढ़ने का आग्रह किया। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, अर्जेड का मतलब होता है आग्रह, हर का मतलब होता है उनसे, टू स्टडी इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, ही अर्जेड हर टू स्टडी इंग्लिश, उन्होंने उनसे अंग्रेजी पढ़ने का आग्रह किया। 45 वर्ड है आपका बुक, BOOK, बुक, बुक का मतलब होता है किताब या पुस्तक। तो इसका सेंटेंस है आपका, आई हैव फाउंड द लॉस्ट बुक, इसका हिंदी वाक्य होता है मुझे खोई हुई किताब मिल गई। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास है, फाउंड का मतलब होता है मिल गई, द लॉस्ट बुक का मतलब होता है खोई हुई किताब। आई हैव फाउंड द लॉस्ट बुक, मुझे खोई हुई किताब मिल गई। 46 वर्ड है आपका आई, EYE, आई का मतलब होता है आपका आंख। फॉर एग्जाम्पल, एन इंसेक्ट फ्लू इन माई आई, एक कीड़ा उड़कर मेरी आंख में चला गया। मीनिंग देखेंगे, एन का मतलब भी एक होता है, ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा, फ्लू का मतलब होता है उड़कर, इनटू माई आईज होता है मेरी आंख में चला गया। एन इंसेक्ट फ्लू इनटू माई आई, एक कीड़ा उड़कर मेरी आंख में चला गया। 47 वर्ड है आपका जॉब, JOB, जॉब, जॉब का मतलब होता है काम। ध्यान दीजिए, काम या नौकरी। तो इसका एग्जाम्पल है, ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, मतलब उसे नौकरी से हटा दिया गया। तो इसका मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है था, डिसमिस्ड का मतलब होता है बर्खास्त, फ्रॉम का मतलब होता है से, हिज जॉब का मतलब होता है उसे नौकरी। तो ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 48 वर्ड है आपका वर्ड, WORD, वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द। फॉर एग्जाम्पल, आ वर्ड टू द वाइज इज इनफ, इसका हिंदी वाक्य बुद्धिमान के लिए एक शब्द प्राप्त है। तो मीनिंग देखिए, आ का मतलब होता है एक, वर्ड का मतलब होता है शब्द, टू द वाइज इज इनफ का मतलब होता है बुद्धिमान के लिए एक शब्द। तो आ वर्ड टू द वाइज इज इनफ, बुद्धिमान के लिए एक शब्द प्राप्त है। 49 वर्ड है आपका बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक योर न्यू बिजनेस, मुझे आपका नया व्यवसाय पसंद आया। मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, लाइक का मतलब होता है पसंद, योर का मतलब होता है आपका, न्यू व्यवसाय मतलब नया व्यापार भी कह सकते हैं, नया व्यवसाय भी कह सकते हैं। आई लाइक योर न्यू बिजनेस, मुझे आपका नया व्यवसाय पसंद आया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका एक लास्ट वर्ड है, उसको भी आप कंटिन्यू रखिए और आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका 50 वर्ड इशू, ISSUE, इशू का मतलब होता है मुद्दा या मामला। ध्यान दीजिए,
मुद्दा या मामला। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज नो इशू ऑल बिटवीन अस, हमारे बीच कोई भी मुद्दा नहीं था। देखिए सेंटेंस आपका किसमें, पास्ट में है। मीनिंग देखेंगे, देयर का मतलब होता है वहां, वॉज का मतलब होता है था, नो का मतलब होता है नहीं, इशू का मतलब होता है मुद्दा, ऑल 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 बिटवीन अस, यहाँ पे एक बार ऑल आएगा, ऑल बिटवीन अस, हमारे बीच में भी मुद्दा नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। तो देयर वॉज नो इशू ऑल बिटवीन अस, हमारे बीच भी मुद्दा नहीं था, कोई भी मुद्दा नहीं था। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 1 to 50 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाकर विजिट करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, लॉस नहीं होगा। तो जरूर से जरूर वहाँ विजिट करिएगा, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो मोटिवेट होकर स्टडी को कंटिन्यू रखे। और हमें भी एक लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आप तक ऐसे वीडियो ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।